Hello friends, good evening to everyone. This is Dr. Equipiridon Research YouTube channel. आज का टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक फॉर्मेट। अगर आप किसी भी तरीके का बुक पब्लिकेशन कराते हैं किसी पब्लिकेशन थ्रू में, तो आपका बुक कितने फॉर्मेट में आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक फॉर्मेट, इसके ऊपर आज डिस्कशन करें। जनरली बुक जो पब्लिकेशन होता है वो जनरली 4 टाइप्स ऑफ बुक फॉर्मेट अवेलेबल है, जैसे मैंने कल इसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज कंप्लीटली मैं डिस्कशन करूं। फर्स्ट बुक इज प्रिंट बुक फॉर्मेट, सेकंड इज ई बुक यानी डिजिटल बुक फॉर्मेट, थर्ड इज ऑडियो बुक फॉर्मेट एंड फोर्थ इज मल्टीमीडिया बुक फॉर्मेट। यानी 4 टाइप के बुक फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर आप प्रिंट बुक फॉर्मेट में जाएंगे तो जनरली आपका हार्ड कवर बाइंडिंग बुक्स आता है, दूसरी जो आता है पेपर बैक बुक फॉर्मेट में आता है, एक स्पाइरल बुक बाइंडिंग फॉर्मेट में भी बुक आता है। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज बुक फॉर्मेट में यानी ब्रॉड बुक फॉर्मेट में आता है, A4 साइज जैसे बुक फॉर्मेट में आता है, जैसे चिल्ड्रन या छोटे बच्चों को ग्राफिकली प्रेजेंटेशन जो होता है जो बुक उस फॉर्मेट में आता है, तो उसको ब्रॉड बुक फॉर्मेट यानी लार्ज बुक फॉर्मेट हम कहते हैं। तो जो प्रिंट बुक फॉर्मेट आता है ये जनरली 4 तरीके का होता है। साइज में हम कैलकुलेशन करें, एक होता है मिनी साइज, एक होता है स्मॉल साइज, एक होता है मीडियम साइज और एक लास्ट साइज जो होता है वो लार्ज साइज है। इसको हम अपने लैंग्वेज में बोले तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसको क्या कॉलिंग करते हैं, क्या बुलाते हैं ना, स्मॉल, 180 साइज, रॉयल साइज एंड क्राउन साइज। यानी स्मॉल साइज का जो साइज होता है वो कस्टमाइज हो सकता है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑथर जैसे चाहता है वो साइज वो एक्सपेक्टेशन कर सकता है। नंबर 2 आया 180 साइज। जनरली सेंटीमीटर साइज में हमें कैलकुलेशन करें 180 साइज का, आपका 14 सेंटीमीटर वेट एंड हाइट होगा 22 सेंटीमीटर। ये है आपका 180 साइज। रॉयल साइज में एक्सपेक्टेड ऑथर या पब्लिशर का स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, जो सेटिंग होता है जैसे पेज मेकर, कोरेडल, फोटोशॉप या पेज मेकर में जो वो मटेरियल को कंटेंट को सेटिंग करता है, तो वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। वो साइज कैसे होता है, अगर वो स्टाइल एक प्रोफेशनली डिजाइनिंग किया है, एक फॉर्मेट एक स्टाइल को फॉलो कर रहा है, तो कस्टमाइज हो सकता है। यानी ऑथर कुछ चाहता है या पब्लिशर कुछ चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल साइज, एक्सपेक्टेड या कस्टमाइज्ड टू साइज। ओके, जैसे हमें कैलकुलेशन एग्जांपल हमें ले सकते हैं, 15 के करीब करीब सेंटीमीटर वेट होगा, हाइट आपका 24 हो सकता है, दैट इज कस्टमाइज्ड रॉयल साइज। उसके बाद आता है क्राउन साइज यानी लार्ज साइज। क्राउन साइज में क्या है ना, आपका जो वेट होता है वो 18 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में वो, और जो हाइट होता है 24 सेंटीमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन सेंटीमीटर, क्राउन साइज। ये है आपका प्रिंट वर्जन कॉपी जो आपका बुक आफ्टर बुक पब्लिकेशन प्रिंट फॉर्मेट में आता है। नंबर 2 आता है डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब है ई बुक फॉर्मेट में आता है। हमें क्या पता है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, जनरली पीडीएफ फॉर्मेट में भी आता है और ई बुक फॉर्मेट में आता है, वो 3D फ्लिप बुक फॉर्मेट में भी कन्वर्ट होता है, यानी इजीली कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे प्लेटफॉर्म है, गूगल का प्लेटफॉर्म है गूगल बुक फॉर्मेट, जैसे अमेजन कैनली का प्लेटफॉर्म है, इजीली कोई ई बुक रीडिंग कर सकता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो ई पॉप फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फॉर्मेट होता है, मोबी फॉर्मेट होता है, एमओबीआई फॉर्मेट होता है, एचटीएमएल बुक फॉर्मेट होता है, एजेडब्ल्यू फॉर्मेट होता है, केएफबी फॉर्मेट होता है, यानी ऑल आर डिजिटल फॉर्मेट। ये डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिशर क्या करता है, वो अवेलेबल कराता है। ये हो गया आपका डिजिटल फॉर्मेट में जो ई बुक आता है, इतना फॉर्मेट में वो अवेलेबल कराता है। उसके बाद आइए क्या है ना, उसके बाद आपका ऑडियो बुक फॉर्मेट।
ऑडियो बुक फॉर्मेट जनरली MP3 फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, और आपका बहुत सारे गूगल के प्लेटफॉर्म में ऑडियो बुक फॉर्मेट है, तो आपको इंटरनेशनल डाटाबेस में ये ऑडियो बुक फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। यानी आपका जो कंटेंट है कोई सुन सकता है, यानी MP3 फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में वो सुन सकता है। और उसके बाद आया मल्टीमीडिया फॉर्मेट। मल्टीमीडिया फॉर्मेट एक यूनिक फॉर्मेट। मल्टीमीडिया फॉर्मेट में मैंने कल भी बताया था कि इसमें क्या है ना, ग्राफिकली किसी भी कंटेंट, यानी आप मान लो आपका बुक में चैप्टर वाइज है या यूनिट वाइज है, कुछ भी है, तो आप उसको मल्टीमीडिया फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सिनेमेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इजीली कनेक्ट हो सकते हैं रीडर के साथ, रिसर्चर के साथ, जो प्रोफेशनल जो काम करते हैं, रिसर्चर काम करते हैं, उनके साथ इजीली आप कनेक्टेड हो सकते हैं थ्रू बुक। तो इसलिए मल्टीमीडिया इज टॉप लेवल बुक फॉर्मेटिंग, और उसमें ज्यादा भी पैसा लगता है, क्योंकि आप किसी चैप्टर, किसी सेक्शन, किसी यूनिटी को बुक का आप क्या करते हैं ना, कन्वर्ट कराते हैं कि डिजिटल मल्टीमीडिया फॉर्मेट में आप अवेलेबल कराते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया डिटेल्स, ये है बुक का फॉर्मेट है। जनरली इस बुक में, इस फॉर्मेट में बुक अवेलेबल होता है, और ये सारे काम पब्लिशर का है। पब्लिशर आपका कंटेंट लेता है, उसको फॉर्मेटिंग करता है, डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल कराता है, उसके बाद पब्लिकेशन कराता है, डॉक्यूमेंटेशन कराता है, ये सारे काम आपको पब्लिशर का काम। तो अच्छे पब्लिशर देखकर आप अपने कंटेंट को आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अच्छे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, और आपका अच्छे फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, और उसके साथ आपको चारों फॉर्मेट में भी वो पब्लिकेशन हाउस चाहता है, उनके डेवलप है, सिस्टम डेवलप है, तो आपको अवेलेबल करा सकते। तो ये था आज का टॉपिक। फिर से कल हम एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।